जी दोस्तों, ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। ये देखें, और नीचे से भी देखें बहुत ही प्यारा पक गया। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़े का आटा, जो पिज़्ज़े की टाई होती है वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए ले लिया मैंने 3 किलो मैदा। ठीक है, इसमें अब हम डालेंगे ये 3 चम्मच बड़ा खाने का नमक है, ये डालेंगे। 2 चम्मच शुगर है, जिसको चीनी बोलते हैं, शुगर, नॉर्मल शुगर, ये ले लिए बड़ा खाने का चम्मच, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। उसके बाद ये ले लिया हमने 2 टेबलस्पून के करीब 2 बड़े चम्मच ये बटर है, ये डाल देंगे। और 1 अंडा हमने फेंट लिया, ये भी डाल देंगे इसमें। उसके बाद हमने ये आधा गिलास के करीब ये दूध ले लिया, 150 ग्राम के करीब बनता है ये। और ये 150 ग्राम ही तेल डाल देंगे हम, ऑयल जो है, ये डाल के अब हम इनको सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये दोस्तों, सबसे ख़ास चीज़ जो है, ये 1 गिलास के करीब हमने पानी ले लिया। और अब हम इसमें ये अपना खमीर डालेंगे। ये देखें, ये ऐसी एक टिक्की है, ये खमीर की टिक्की है। ये आपको लिडल से आसानी मिल जाएगी। ठीक है, खमीर आप कोई भी खमीर डाल सकते हैं। ये हमने हाफ़ कर लिए 1 टिक्की का, वो ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह तोड़ के ऐड कर देंगे। दोस्तों, ये कम पानी में ही आप खमीर जो है कम पानी में घोलें, मिक्स करें इसको। 1 गिलास पानी में मिक्स करें। अगर आपका कम आपने आटा यूज़ करना है, 1 किलो है आपका, तो और ज़्यादा पानी कम कर दें, जो जितना ज़रूरत हो आपको पानी, उससे भी कम पानी यूज़ किए करें, ताकि ये खमीर हमारा ज़ाया ना हो। इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा पानी हो रहा है, इसको भी ऐड कर देंगे। देखें, और इसको अच्छी तरह गूंद रहा है। ये दोस्तों, ये देखें हमारा आटा फिलहाल 1 जान हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे किनारों पे, ताकि ये जो आटा साइड पे चिपका हुआ है वो अच्छी तरह से निकल जाए और एक मुलायम सा डो बन जाए हमारा। जी दोस्तों, ये देखें हमारा आटा बहुत ही बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा गूंद चुका है। गूंद लिया हमने आटा। ये देखें माशाल्लाह से एक प्यारा सा डो बन गया। ये ऐसा आटा ऐसे होना चाहिए कि ऐसे तोड़ें और ये टूट जाए आसानी से। ये देखें बहुत ही आसानी से ये टूट रहा है। ये देखें, ये चीज़ होनी चाहिए आटे में। ठीक है, हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ठीक है, इसको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रेस्ट देना ही होगा। उससे आटे का डो है, जो पिज़्ज़े की डो है, वो बहुत ही प्यारी बनेगी। जी दोस्तों, अब हम पिज़्ज़े का मटेरियल तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें आग जलाएंगे और हल्का सा ऑयल डाल के, ये 1/2 kg है चिकन है हमारा, और इस तरह से हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करा लिए हैं इसके। ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको हाफ फ्राई करेंगे हम। जी दोस्तों, हमारा चिकन उधर फ्राई होता है, उधर इस तरफ दूसरी तरफ हम ये खुम्बे जिसको बोलते हैं पंजाबी में, और शम्पाइन से इसको बोलते हैं, ये भी हम काट लेंगे। इसका ये जो हिस्सा है इस तरह काट देंगे, इसको काट लेंगे। ये बिल्कुल बारीक भी नहीं काटनी, बिल्कुल मोटी भी नहीं काटनी। ये देखें इस तरह की काट लेनी है। ये हम तैयार कर लेंगे ऐसे। इसका जिस पे ऊपर मिट्टी लगी होती है वो हिस्सा उतार देना, इसको काट लेंगे। जी दोस्तों, ये देखें ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, हाफ फ्राई हो चुका है।
ठीक है, इस तरह पानी छोड़ दिया इसने। अब हम इसको उतार लेंगे, आंच बंद कर दी और इसको छाननी में डालना ताकि ये जो इसका पानी है या जो ये तेल है ये हमारा सारा निकल जाए इसमें से। अब हम एक प्याज लेंगे और प्याज को भी एक बारीक स्लाइसेस में हम काट लेंगे। आप गोल भी बना सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी, ये ऐसे गोल स्लाइसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लंबे भी और बड़े गोल स्लाइसेस भी आप काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है ऐसे काट सकते हैं आप। जी दोस्तों, ये देखें हमारे प्याज भी कट चुके हैं। अब हम एक ये सब्ज़ मिर्च लिए, ये जो शिमला मिर्च जिसे बोलते हैं वो है, ये कौड़ी बिल्कुल नहीं है, इसका हाफ पीस लेंगे। वैसे इसके भी छोटे छोटे स्लाइस काटेंगे ऐसे। इस तरह से ये भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखें ये भी हमारे तैयार हो गए। आप चाहें तो इस तरह पूरी स्लाइस भी काट सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। ठीक है जी दोस्तों, ये देखें हमने एक रेड भी ले लिए, ये कलर के लिए भी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आएगा इसका। और इसको हम इस तरह से लंबी थोड़े से लंबे साइज से काटेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको ऐसे ये भी हमारी रेडी हो गई। ये देखें माशाल्लाह, ये भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। जी दोस्तों, ये देखें चिकन हमारा, ये इसने का हमने पानी जो है बिल्कुल निचोड़ दिया, यह बिल्कुल खुश है। अब हम इसको भी ऐसे कुछ पीस लेंगे और इनकी कटाई कर देंगे, बारीक बारीक और बारीक कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा पीस उठाए, ये देखें इस तरह ये सब सारा हम रेडी कर लेंगे। ये देखें जी दोस्तों, ये देखें ये हमने इसको भी अच्छी तरह से ब्रेक कर लिया, थोड़ा और चॉप कर लिया। ठीक है, इस तरह से अब हम पिज़्ज़ा बेलते हैं अपना। जी दोस्तों, ये देखें हमने ये 2 पेड़े बना लिए। ठीक है, ये 240 ग्राम का पेड़ा है, एक पेड़ा। ठीक है, 240 ग्राम का अपने एक पेड़ा लेना और रोटी बेल लेते हैं हम। जी दोस्तों, ये देखें हमने ये आलू फोलिया ले लिया, एल्युमिनियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इतनी बड़ी ट्रे नहीं थी, उसके लिए इसलिए हमने ये एल्युमिनियम ले लिया। और अब हम इसमें अपना सामान लगाएंगे, इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे जो ज़्यादा, इसे काट भी सकते हैं। अब हम इसमें सॉस लगाएंगे। जी दोस्तों, मैं इधर ये बरबकवा सॉस यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो टमाटर सॉस यूज़ कर सकते हैं। मैं एक टमाटर सॉस की भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तो बरबकवा सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो चाहें सॉस यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये देखें बरबकवा सॉस लगा के इस तरह से आप चम्मच की मदद से चारों ओर सॉस को अच्छी तरह से फैला दें। ठीक है, ये हमने सॉस लगा दी। अब हम इसमें चिकन डालेंगे जो हमने मैरिनेट किया था, हाफ फ्राई किया, वो डालेंगे इसमें। चिकन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये जो मैंने पिज़्ज़े का आटा गूना है 3 किलो, ये कम से कम इसमें से 15 से 20 पिज़्ज़े बनेंगे। ठीक है जी, चिकन आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये जो शैम्पेन्स कटी हुई है वो डालेंगे। उसके बाद हम ये पमिento रोjo, शिमला मिर्च सब्ज़ और रोख जो है लाल वाली वो डालेंगे, रेड।
आप पिज़्ज़े पे जितना सामान कम डालेंगे उतना पिज़्ज़े का टेस्ट होगा। पिज़्ज़े पे ज़्यादा सामान होगा तो पिज़्ज़ा हैवी हो जाएगा और टेस्ट नहीं आएगा। ये भी डाल दिया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जी दोस्तों, हमने अभी चीज़ डालेंगे। ये चीज़ है हमारी, ये डाल देंगे इस तरह से। कोशिश करें कि नीचे ना गिरे, ये पिज़्ज़े के ऊपर ही रहे सर। ये डाल दी। मैं ये मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जी। ये हमने सब्ज़ मिर्च ग्राइंड करके रखी हुई है, ये हल्के हल्के डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ओवन में लगाएंगे। ओवन की हमारे हीट होनी चाहिए 240 से 260 के दरमियान, ऊपर की और नीचे की भी इतनी तकरीबन होनी चाहिए। 200 से ऊपर होनी चाहिए, 260 से ऊपर होनी चाहिए, 250 के ऊपर होनी चाहिए हीट, ऊपर की और नीचे की दोनों की भी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जी दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे इसी तरह नई नई वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा तैयार हो गया। ये हमने एक और पिज़्ज़ा तैयार किया, ये एग पिज़्ज़ा है। इसको जैसे नॉर्मल पिज़्ज़ा तैयार करते हैं वैसे तैयार करके इसके ऊपर एक एग जो है तोड़ के आपने डालना। ये देखें माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है। अभी हम इसको भी तैयार करके आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों।